हाय गाइस, तो बात करते हैं रेबल किड और पीपॉय की कंट्रोवर्सी के बारे में। रेबल किड ने एक वीडियो अपलोड किया था और पीपॉय ने तो पहले जो ट्वीट किया था वो ये है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो रेबल किड को सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी रेबल किड को थ्रेट्स मिली हैं उसके अगेंस्ट में है और रेबल किड के साथ में उनकी थोड़ी बहुत सिंपैथी है। पर वो ट्वीट करते हैं एक पोस्ट जहाँ पे हाई कोर्ट के जज बोलते हैं शी हरसेल्फ इनवाइटेड ट्रबल। तो जिसको देख करके लग सकता है कि पीपॉय को उस लड़की के साथ में बहुत ज्यादा सिंपैथी है क्योंकि उस लड़की को विक्टिम ब्लेमिंग किया जा रहा है, पर ऐसा नहीं था। उसके बाद में रेबल किड के लिए फिर से पोस्ट करते हैं कि रेबल किड गालियां देती है तो इसलिए वो जो उसे थ्रेट्स मिली है वो बिल्कुल सही है, उसे ऐसे थ्रेट के डोज के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसी के साथ में एक फेक स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। यूट्यूबर जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है वो 24-25 साल की लड़की को कह रहा है उसे डोज मिलना चाहिए। यहाँ पे वो खुद विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं और अपूर्वा को लेकर के बहुत ही अजीब सा ट्वीट करते हैं कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रही है, मॉम कार्ड खेल रही है। अगर वो गाली देती है तो उसे ये सारे थ्रेट्स मिलना, जैसे कि हमारे पिछले वाले इस वीडियो के नीचे भी कई सारे लोगों ने कॉमेंट्स लिखे हो कि वो ये सारी गालियाँ देती है। तो गालियाँ देती है तो ठीक है, गालियाँ दो ना, तो मतलब कि आप थ्रेट को भी सपोर्ट करते हो। कोई अगर आपके घर में आपकी मदर, आपकी सिस्टर, कोई भी फीमेल अगर आपके घर में गाली दे रही है और उसको आकर के कोई थ्रेट दे रहा है तो वो मतलब कि वो लड़का सही कर रहा है। इसका मतलब यही है, यू सपोर्ट दैट थ्रेट। अगर वो रेबल किड के साथ में हो रही है तब भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके घर में किसी के साथ में होगी तो भी आप सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब यही समझ में आता है। और ये क्या करते हैं, ये भी तो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। और जब कई सारे लोग इनकी इस हिपोक्रेसी पे आकर के इन्हें कॉल आउट करते हैं, जैसे कि ग्लोकस, जयेश, अर्पित बाला, तो उन लोगों से इनकी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। उन लोगों को ये धमकाने लगते हैं कि मैं एक वीडियो अपॉलॉजी डिजर्व करता हूँ, मुझे अपॉलॉजी चाहिए, तुम्हारी औकात क्या है। एक 42 साल का आदमी होकर 23, 24, 25 साल के लोगों से ये इनसिक्योर हो गए, उनके लॉजिकल बातों से इतना ज़्यादा ऑफेंड हो गए, इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो गए कि उनसे इन्हें अपॉलॉजी चाहिए। Lucas Mary Jan, I just provided some evidence to you in the DM. I don't want to put my chat with you here on the story, but please clarify. I think I deserve an apology from you, and please do not chase popular narratives. Try to challenge them. I expect that from you. You are good. जब ग्लोकस इन्हें लॉजिकली काउंटर देता है अपनी स्टोरीज में आकर के, तो इनके पास कुछ बचता नहीं है। ग्लोकस के लॉजिकल काउंटर के बाद में इनके पास कोई काउंटर नहीं बचता है देने के लिए। तो इनसे आकर के कोई बोलता है कि ग्लोकस ने आपको स्टोरीज में रिप्लाई दिया, उसको जाकर के आप रिप्लाई दीजिए, उसको काउंटर दीजिए। तो वो रिप्लाई करते हैं कि उस क्लाउन को ये क्लाउट नहीं देंगे, पहले आप उसके सब्सक्राइबर देख लीजिए और अपने खुद के सब्सक्राइबर देख लीजिए। आप 42 साल के और वो शायद 23-24 साल का है। जब इन्होंने ग्लोकस को रिप्लाई किया था पब्लिक में और उसने भी पब्लिक में ही काउंटर दिया था, तो पब्लिक में ही इन्हें दोबारा रिप्लाई करना चाहिए था। पर इन्होंने क्या बोला, इन्हें अब पूरा मामला सेटल करना था डीएम में, क्योंकि इनके पास में कोई लॉजिकल काउंटर नहीं था और वो लॉजिक से ही बात कर रहा है, तो औकात की बात करने लग गए। चश्मा पास्ता दिख नहीं रहा मुझे, चश्मे की जरूरत पड़ गई। अच्छा एक वो यार एक छपरी सस्ता नौकर है यार अपनी औकात से बाहर। कौन है ये, पता है ना आपको? औकात से बाहर, मतलब हैरानी की बात ये है, औकात तो देख ले भाई, औकात की। और जितनी भी थ्रेट्स मिली थी अपूर्वा को, उसको लेकर के जो लोग डिफेंड करने आ जाते हैं वो इसी तरीके से बात करती है, वो भी गाली देती है। मेरे कल की वीडियो के बाद अपूर्वा मेरे डीएम्स में आके मुझे लॉ बोल रही है। ये एक वर्ड से मुझे समझ में आ गया अपूर्वा। और फिर आपको पता है मैंने बाजार से अभी तुरंत मैंने ग्लिसरीन ऑर्डर करी है और अपूर्वा से पूछा भी मैंने कितनी लगी थी ग्लिसरीन, बता ही नहीं रही है वो। जितने भी लोग सोच रहे हैं ये स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, तो ये जो लिखा है और जो वो कहती है उसमें कुछ समानता है एक वर्ड की, समझ जाना। कभी देखी है मां से निकलने के बाद आपने? I have done my own research from my own sources. She talks in this language. तो कौन नहीं गाली देता है आज की डेट में? खाली अपूर्वा ही है जो इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करती है। बाकी सारे यूट्यूबर्स कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि बाकी सारे यूट्यूबर्स का तो करियर ही इन सारे शब्दों के ऊपर बना हुआ है, गालियों के ऊपर बना हुआ है। उन्हें भी क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए। आप अगर गाली देते हो तो आपका तो रेप हो गई, अगर आप छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलते हो तो आपका तो रेप हो गई, अगर आप क्लब में जाते हो रात में 11-12 बजे तक, 3 बजे तक, तो आपका तो रेप हो गई। क्योंकि हमारे पिछले वाले वीडियो में कई सारे लोगों ने उस हाई कोर्ट के जजमेंट को बहुत ज़्यादा सही ठहराया था कि हम सपोर्ट करते हैं हाई कोर्ट के जज को। लड़की ही थी जो गई थी, लूडो खेलने थोड़ी ना गई थी वो लड़की उस लड़के के साथ में फ्लैट पे। वो लड़की इंटॉक्सिकेटेड थी, नशे में थी। कंसेंट, नॉन कंसेंट, इस सब का कुछ मतलब होता है। ना ही मैं उस लड़की को डिफेंड कर रही हूँ, ना ही मैं रेबल किड को डिफेंड कर रही हूँ। रेबल किड का मुझे कंटेंट नहीं पसंद है, मैंने कभी देखा भी नहीं उसका कंटेंट ढंग से। पर क्या मुझे उसका कंटेंट नहीं पसंद है तो क्या उस थ्रेट्स को भी जस्टिफाई कर देना चाहिए? और जो पीपॉय हैं अपनी बात को इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि रेबल किड गाली देती है तो थ्रेट्स मिलना बहुत सही बात है, मिलना ही चाहिए। किसी को रेप थ्रेट्स मिल रही है, एसिड थ्रेट्स मिल रही है, तो उसे वो फनी वे में लेना चाहिए। या अपने वीडियोस में जो कंटेंट में अपनी भाषा, जिस भाषा का प्रयोग करता है और उनके साथ भी लाइव स्ट्रीम में वही भाषा का प्रयोग हो तो वो उसको फनी। और इनको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, जयेश ने क्रिटिसाइज कर दिया, तो उसको इंस्टाग्राम पे कॉल आउट करने आ गए, इंस्टाग्राम पे धमकाने आ गए कि इनको वीडियो अपॉलॉजी चाहिए उससे। कोई इन्हें क्रिटिसाइज कर दे रहा है तो उससे इनको अपॉलॉजी चाहिए। पर ये अपूर्वा माखीजा को इतना ज़्यादा डिफेम कर चुके हैं तो इन्होंने कोई अपॉलॉजी नहीं दी। हाँ, अपॉलॉजी दी पर उसको फिर मेंबर्स ओनली कर दिया।
पूरे टाइम रात भर इन्होंने उस वीडियो को मेंबर्स ओनली रख दिया, फिर सुबह उठ करके फिर से खोल दिया ताकि ये थोड़ा सा पैसा कमा ले रेबल किड के नाम के ऊपर। उसी को विक्टिम ब्लेमिंग भी करना है, उसी को ब्लेम भी करना है, उसी के नाम पे क्लाउड भी चाहिए आपको तो 6 इंच का ही चाहिए ना। और उसी के नाम पे पैसे भी कमाने हैं। तो कैसे तो कोई इनकी मेंबरशिप लेगा नहीं। रेबल किड का नाम आ गया तब तो कोई ना कोई मेंबरशिप ले ही लेगा। किसी को भी सपोर्ट कर देते हैं, किसी को भी डिफेम कर देते हैं। इनका खुद का कोई ओपिनियन है ही नहीं। ये सिर्फ देखते हैं कि इंटरनेट के ऊपर पॉपुलर ओपिनियन क्या है, उसी नैरेटिव के ऊपर ये अपना वीडियो बनाते हैं। जो इनके दोस्त होते हैं जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है, अगर उस फैन फॉलोइंग के पीछे नैरेटिव अगर पॉजिटिव है तो वो उसको लेकर के पॉजिटिव वीडियो बना देते हैं। अगर नेगेटिव नैरेटिव है तो नेगेटिव वीडियो बना देते हैं। अपना खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, अपना खुद का कोई स्टैंड ही नहीं है। और जहाँ पे इन्हें पता है कि किसी के फ़ैन नहीं है या फिर इन्हें उस इंसान को जिसके अगेंस्ट में ये वीडियो बना रहे हैं उसको कोई डिफेंड करने नहीं आएगा, इन्हें कोई थ्रेट नहीं मिलेगा, इन्हें कोई डेंजर नहीं है उस इंसान के ऊपर वीडियो बनाने से, तो उसके ऊपर ये वीडियो बहुत जल्दी बना देते हैं और अपना ओपिनियन उस इंसान के ऊपर थोप देते हैं, भले इन्हें कुछ पता हो चाहे ना पता हो उस बारे में। तो ऐसा नहीं कि कोई भी नैरेटिव नहीं फॉलो करते, सब लोग अपने अपने नैरेटिव फॉलो करते, सब लोग के अपने अपने बायसेस होते हैं, पर इनका कोई स्टैंड नहीं है। ये अपॉर्चुनिस्टिक वाली कैटेगरी में आते हैं। जो चीज़ नई ट्रेंडिंग में आ जाती है उसके ऊपर इनका नया पॉपुलर नैरेटिव बन जाता है। जिस चीज़ में इन्हें सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट मिलेगा, जिस चीज़ पे इन्हें सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, वो इनका नैरेटिव हो जाता है, वही इनका ओपिनियन बन जाता है। तो अगर किसी की गलती है तो उसे ज़रूर कॉल आउट करना चाहिए, उसे ज़रूर क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। पर अगर किसी की गलती नहीं है, उसे सच में थ्रेट्स मिले हैं तो उसे सपोर्ट भी करना चाहिए। और यहाँ पे वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही थी क्योंकि वो सच में यहाँ पे विक्टिम थी। तो ये किसी को ब्लाइंड हेट देना, ब्लाइंड सपोर्ट करना, वो पूरी तरीके से गलत होता है। आपको अपूर्वा मुखिजा कंटेंट नहीं पसंद होगा, जैसे वो अपने आप को कंडक्ट करती है पब्लिक में, वो नहीं पसंद होगा। एल्कोहल कंज्यूम करती है पब्लिक में, एल्कोहल कंज्यूम करते करते उनकी कई सारी वीडियोस अब इस समय वायरल हो रही है, तो वो नहीं पसंद होगा। किसी को भी नहीं पसंद होना चाहिए क्योंकि वो एक इन्फ्लुएंसर है, उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इन सब चीज़ों में वो गलत है, तो वहाँ पे उसे क्रिटिसाइज़ करना बनता है, करना चाहिए क्रिटिसाइज़। पर अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करती है, वो बार्स में जाती है, गाली देती है, और इस सब का मतलब ये नहीं है कि उसे चेंज का चाहिए, जैसे कि पीपल बोलते हैं। तो ये जनरलाइजेशन है। सबका मतलब ये नहीं कि वो थ्रेट्स डिजर्व करती है या कोई भी थ्रेट्स डिजर्व करता है। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है कि कोई इंसान बहुत अच्छा हो अपनी रियल लाइफ, पर उसका कंटेंट ना अच्छा हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान ना अच्छा हो पर उसका कंटेंट बहुत अच्छा हो। उसके कंटेंट से आप ये ज़रूर समझ सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान सही हो पर उसका कंटेंट गलत हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थ्रेट्स डिजर्व करता है, उसके घर वाले ये थ्रेट्स डिजर्व करते हैं। तो गाइज, आपका इस सब पे क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बाकी सारे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।